Pikachu Toons। गुड़िया अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। गुड़िया की माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। गुड़िया, रो मत बेटी, चल खाना खा ले। देख, मैंने आज तेरी पसंद का खाना बनाया है। आ बच्ची, खाना खा ले, चल। नहीं दादी, मुझे माँ चाहिए। वो आ जाएगी तब मैं उसके हाथों से खाना खाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसे जिद ना कर, तू मेरी सयानी गुड़िया है ना। दादी माँ बहला फुसलाकर गुड़िया को खाना खिला देती है। थोड़ी देर में गुड़िया के पापा काम से वापस आ जाते हैं। पापा, आप माँ को साथ लाए हो ना? कहाँ है माँ? माँ, माँ, अंदर आओ ना माँ। गुड़िया के बोल सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया बेटी, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। वो हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। वो अब कभी वापस नहीं आ सकती बेटा। नहीं पापा, मुझे माँ चाहिए। उस दिन तो गुड़िया रोते रोते सो गई। गुड़िया इतनी छोटी थी कि उसे समझाना मुश्किल था। बेटा, गुड़िया को माँ की जरूरत है। वो अभी बहुत छोटी है, तो गुड़िया के लिए नई माँ लेकर आ जो उसे प्यार दे। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अगली सुबह पापा चिड़िया एक नई चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आता है। गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुझे बहुत प्यार करेगी और तुझे खाना भी खिलाएगी अपने हाथों से। सच पापा, ये मेरी माँ है। अब माँ आ गई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो दादी, मेरी नई माँ। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा, तूने नई बहू लाकर मेरी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे गुड़िया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं अब आंखें बंद भी कर लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन नई चिड़िया के घर आने से घर में खुशी का माहौल था। नई चिड़िया घर के सारे काम करती और गुड़िया और अपनी सास को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। गुड़िया रानी, चलो खाना खा लो। मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई है। आपको माँ के हाथ का खाना खाना था ना? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तुझे अच्छा अच्छा पाठ सिखाऊंगी। रानी जी, मुझे बाहर गांव नौकरी लगी है। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जाना होगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी गुड़िया और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखेंगी। मुझे मेरी गुड़िया की ही फिक्र थी। अब आप आ गई है ना, मैं निश्चिंत होकर जाता हूँ। आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। गुड़िया और सासू माँ का बड़े अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं। रानी अपने पति के सामने गुड़िया और अपनी सास का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखती है। ये देखकर पापा चिड़िया बहुत खुश था। गुड़िया बेटी, मैं जा रहा हूँ। 10-15 दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम अपनी माँ को परेशान मत करना। माँ की हर बात मानना। माँ, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौटूंगा। पापा, आप जाइए। नई माँ बहुत अच्छी है। मैं नई माँ के साथ बहुत खुश हूँ। पापा चिड़िया नौकरी पर चला जाता है। माँ,
मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। क्या खाना खिलाओ तुझे? चल निकल यहाँ से, पनौती कहीं की। जब से तू आई है तब से मेरे नाक में दम कर रखा है। चुड़ैल कहीं की, मेरा जीना हराम कर रखा है। तेरा बाप तो चला गया। देख, अब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया से? वो तुम्हें अपनी माँ मानती है। मेरे बेटे के जाते ही तूने सौतेली माँ के रंग दिखाने शुरू कर दिए। ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद रख। तूने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ज्यादा बकबक की तो तुम दोनों को घोंसले से निकाल दूंगी। ए बुढ़िया, तू खाना बना। और तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द कर रहे हैं। वरना तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बूढ़ी दादी माँ रसोई में खाना बनाती है और बेचारी गुड़िया अपनी सौतेली माँ के पैर दबाती है। ए चुड़ैल, जरा ताकत लगाना। इतना धीरे धीरे कौन पैर दबाता है? वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। बहू, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। उस छोटी सी जान में कहाँ से आएगी इतनी ताकत? रानी गुड़िया को धक्का देकर दूसरी ओर फेंक देती है। ले, संभाल अपनी नातिन को। अभी तो मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। तुम दोनों को बाद में देख लूंगी। गुड़िया और बूढ़ी दादी रोते रोते सो जाते हैं। अगली सुबह रानी गुड़िया और बूढ़ी दादी को बर्तन फेंक कर मारती है। ए तुम दोनों, चलो उठो। महारानी जैसे सो रही हो। बाकी के सारे काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप आएगा क्या नौकरी से? माँ, मैं सब करूँगी, लेकिन मुझे मत मारो। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो तेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है? कामचोर कहीं के। चल मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। गुड़िया बच्ची, मैं बनाती हूँ नाश्ता, तू बस यहाँ बैठ जा। दादी, क्या ऐसी भी माँ होती है? मुझे तो लगा था पापा के जाने के बाद माँ मुझे और भी प्यार करेगी। नहीं, माँ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मेरे साथ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। जब पापा घोंसले में थे तब ये माँ मुझे कितने लाड से रखती थी। माँ क्यों नहीं करती वैसा प्यार दादी? गुड़िया के बोल सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। नाश्ता लेकर दोनों जैसे ही रानी के पास गए तो रानी किसी दूसरे पक्षी को घोंसले में लेकर आई थी और उसके साथ बड़े हंस खेल कर बातें कर रही थी। बहू, ये पक्षी कौन है और ये हमारे घोंसले में क्या कर रहा है? ए बुढ़िया, ये मेरा पति है। इनसे तो मुझसे बात कर। अब ये घोंसला हमारा है। तू निकल जा यहाँ से। तेरा यहाँ कोई काम नहीं। तेरा अब यहाँ बेटा भी नहीं रहता। चल निकल मेरे घोंसले से। धोखेबाज, तूने मेरे बेटे और हम सबको फंसाया है। हमारे साथ छल कपट करके मेरे बेटे के साथ शादी की है। जब मेरा बेटा आएगा तो उसे कितना बुरा लगेगा ये सुनकर। तेरे बेटे को पता चले इससे पहले तो तू मर जाएगी। पति जी, ये अब सब जान चुकी है। इन दोनों को जंगल में कहीं दूर फेंक आओ, जहाँ से वो जिंदा वापस न आ पाए। इन्हें जंगल के खूंखार जानवर खा लेंगे। रानी का पति गुड़िया और दादी को जंगल में फेंक आता है। दादी, ये हम कहाँ आ गए? मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं मेरी बच्ची, अच्छा हुआ हम दोनों उस धोखेबाज और निर्दयी औरत के चंगुल से छूट गए, नहीं तो वो दोनों मिलकर हमें मार देते।
भगवान ने हमें बचा लिया। दादी गुड़िया को लेकर सुरक्षित जगह पहुंचती है। तभी एक बड़ा सा मटका उसे दिखता है। क्यों ना मैं इस मटके में अपना घोंसला बनाऊं। शिकारी जानवरों से बचने के लिए ये सुरक्षित उपाय है। हाँ, मैं यही करूंगी। इस घोंसले में, इस मटके में हमारा प्यारा सा घर बनाऊंगी। दादी उस मटके में अपना घोंसला बना लेती है। इधर पापा चिड़िया को आते देखकर रानी अपने असली पति को घोंसले से जाने को कहती है। पति जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। उस बुढ़िया का बेटा नौकरी से वापस आया है, शायद उसने आपको देखा तो हमारा भांडा फूट जाएगा। आप जाइए यहाँ से। रानी जी, मैं आ गया हूँ। अब लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। देखिए, मैं अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने और स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। माँ और गुड़िया नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो दोनों? माँ, ओ माँ, बाहर तो आओ। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो? जल्दी आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। घर में ना आपकी माँ है और ना आपकी प्यारी गुड़िया। आवाजें देना बंद करिए आप। क्या कहा? कहाँ गई है मेरी माँ और मेरी बच्ची? सासू माँ आपके जाते ही चार धाम करने चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बोली, अब तू गुड़िया के पास है, मुझे मेरे मजे करने दो। मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी। और आपकी प्यारी गुड़िया किसी लड़के पक्ष के साथ टाका भिड़ गया उसका, भाग गई वो उसके साथ। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसके पैर पड़े, उसके सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी गुड़िया और मेरी माँ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। ये झूठ है। अब आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही जाए और अपनी संस्कारी और सुशील गुड़िया को ढूंढ के लाए। पापा चिड़िया परेशान हो गया। अब अपनी गुड़िया और माँ को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम नौकरी से वापस आ गए क्यों? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? चाचा, क्या आपको पता है कि मेरी माँ और मेरी बच्ची कहाँ है? मैं उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। बेटे, मुझे पता है। तेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ है। चाचा सारी बीती बात पापा चिड़िया को बताते हैं। पापा चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो गया। मेरी माँ और मेरी बच्ची किस हाल में होगी? कई दिन बीतने के बाद आखिर पापा चिड़िया गुड़िया को जंगल में खेलते हुए देख लेता है। गुड़िया, मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू कैसी है मेरी बच्ची? पापा, आप आ गए। उस दिन नई माँ ने हमें बहुत परेशान किया। आपके जाते ही मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना पापा। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तू आ गया। दादी माँ अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। चलो माँ, गुड़िया, अपने घोंसले में चलो। वो घोंसला हमारा है। इधर रानी आराम से मजे लेकर रेडियो में गाने सुन रही थी। कच्ची कली सदा मासूम चेहरा, नीक नूरानी सदा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे किए किसनो पता, पर्दे दे पीछे किए किसनो पता। एक आपे नी चस्का चखावा, तेन शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। तेन शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। वाह वाह मैडम जी, आप रेडियो पर गाने सुन रही है। हत्यारन, डायन, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे,
आप आ गए। गुड़िया, सासू माँ, अच्छा हुआ आप सब आ गए। आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आप सबकी। बस कर अपना नाटक, मुझे सब पता चल चुका है। रानी का झूठ पकड़ा गया। वो परेशान हो गई। नहीं नहीं जी, ये दोनों झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ और मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे तो आसपास वाले पक्षियों ने बताया है तुम्हारी करतूतें। तुझे और तेरे पति को पुलिस में देने वाला हूँ मैं। आती ही होगी पुलिस, मैंने उन्हें बुला लिया है। ये सुनकर रानी घबरा गई। उसके आधे शरीर को लकवा मार गया। ये मुझे क्या हो रहा है पति जी? गुड़िया, सासू माँ, मुझे बचाओ। मेरा आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुझे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। भगवान ने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है। अब ऐसे ही पड़ी रहेगी तू हमेशा के लिए। ऐसा ना बोलिए पति जी, मुझे माफ कर दीजिए। तू अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगी। जैसे तूने मेरी माँ और मेरी बच्ची को शिकारी जानवरों के बीच मरने को छोड़ दिया था, वैसे ही अब तुझे जंगल में छोड़ आऊंगा मैं। नहीं पति जी, मुझे जंगल में मत छोड़कर आइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लकवा मार गया है, अपाहिज हो चुकी हूँ मैं मर जाऊंगी अकेले। मुझे आपकी जरूरत है। हत्यारन, ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब मेरी माँ बूढ़ी बेसहारा थी और मेरी छोटी सी बच्ची, तो उसे तो कुछ समझ भी नहीं है। इन दोनों को तू उस घने और डरावने जंगल में फेंक आई थी। उनके साथ वहां कुछ भी हो सकता था। पापा चिड़िया रानी को उसी जंगल में छोड़ आता है जहाँ रानी ने दादी और गुड़िया को फेंका था। थोड़ी देर बाद वहां से रानी का पति गुजर रहा था। पति जी, रुकिए, मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। रानी, तुम और इस हालत में इस घने जंगल और शिकारी जानवरों के बीच क्या कर रही हो तुम? पति जी, मुझे लकवा मार गया है। उस बुढ़िया और उसके बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना। नहीं नहीं, तुझ जैसी अपाहिज को लेकर कहाँ जाऊँ मैं? और तेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, वो तेरे कर्मों की सजा दी है ऊपर वाले ने। अब भुगत, अकेले ही तुझ जैसी लालची और धोखेबाज औरत नहीं देखी कहीं मैंने। ये सब नाटक पैसों के लिए ही तो किया था तूने। मेरे कई बार मना करने पर भी मेरी एक बात ना सुनी तूने। अब तड़प तड़प कर मर जा। रानी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।